हेलो एवरीवन। तो आज मेरा ससुराल में डे 4 है और डे 4 में मैंने ये वाली साड़ी डाली है जो कि मेरी सासू मम्मी ने दिया है, बांधनी प्रिंट। और मैंने अभी ज्वेलरी वगैरह नहीं डाला है क्योंकि सुबह सुबह मुझे नीचे पूजा करने जाना है, फिर से मैं लेट हो चुकी हूँ तो मैं आके डालूँगी। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट। मैं आपको साड़ी का ओवर लुक दिखाती हूँ, काटना मत। और ब्लाउज भी कुछ इस तरह से सिलाया है एंड मरून इज माय फेवरेट कलर। बाय बाय। A few hours later. हमारे घर में हाउस हेल्प है, लेकिन मैं अभी ऊपर आने नहीं दे रही हूँ क्योंकि रूम बहुत ही फैला हुआ, शादी का हर सामान इधर उधर है। तो थोड़ा सा एक रूम में झाड़ू लगाना था, मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ। वो मैंने लगाया नहीं, वो पतिदेव लगा रहे थे, पर दिखाने के लिए मैंने झाड़ू पकड़ लिया। यू नो हाउ मैं आपकी पूजा कैसी है। फाइनली पापा जी और जीजू सब आ गए हैं खजुराहो से, तो यहाँ पे लंच हो चुका है और मैं आ गई हूँ रसोई में पहली रसोई करने के लिए। और सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि मेरी सास भी मतलब बहुत, घर में कोई है ही नहीं, मेरे सास ससुर और प्रतीश और मैं हैं, तो सब कुछ मुझे ही करना है। तो फिर मैं सब कुछ साफ़ ऑफ करके आ गई पहली रसोई करने के लिए। क्या क्या है क्या नहीं है सब कुछ मैं अपने मन से ही कर रही, जो भी मैंने अपने मायके में देखा था वही सब चीज़ें कर रही थी, क्योंकि सासू माँ हमेशा ही बाहर रहती थी, यूएस रहती थी, अपने जॉब में रहती थी, तो वो इतना इन्वॉल्व हुई नहीं इन सब चीज़ों में। तो जो भी मैंने अपने घर में देखा था, मतलब अपने मायके में देखा था, वही सब चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मेरी सास भी आके बार बार पूछ रही थी क्या क्या कर रही हो, हमें भी दिखाओ, क्योंकि उनके लिए भी ना ये सब चीज़ें बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। तो देखिए मेरी पहली रसोई कैसी थी और मुझे क्या क्या मिला। एंड वन थिंग गाइज, ये वीडियो ना मेरी बड़ी नंद ले रही है एंड लिटरली सी इज़ सो क्यूट, इतनी अच्छी मैंने नहीं, मतलब पहली बार अब जाओ, इतना एक्सपीरियंस। और कैमरा तो मेरे घर वाले को भी बोल दो कि भैया कभी थोड़ा पकड़ लो, दीदी पकड़ लो या कोई पकड़ लो, सब कोई बहुत इरीटेट हो जाते हैं। इवन छोटा भाई तो मेरा और भी इरीटेट हो जाता है। पर दीदी पेशेंसली गाइज, जब से मैं किचन में घुसी हूँ और वो ऐसे करके वीडियो ले रही थी ना, मतलब आई मस्ट से, और वो इतनी बड़ी है मुझसे, और मतलब उसको सब कुछ पता है कि एक लड़की को कंफर्टेबल कैसे फील करवाया जाता है। मुझे जो पसंद है वो कर रही थी। इधर से मेरे पतिदेव भी आ गए। अच्छा ठीक है, एक बार घी कैसे ये इसका मतलब ये होता है दी कि मैं पूजा इसलिए कर रही हूँ, पहली बार छू रही हूँ ना, तो मेरे घर में मेरे हाथ से कभी भी किसी के लिए खाना कम ना पड़े और मेरी रसोई हमेशा भरी रहे। ये पूजा इसलिए होती है कि मेरे हाथ से कभी इस घर में ना कमी हो, ना किसी का खाना कम पड़े, ना कभी धन की कमी हो, इसलिए पहली और हम यूज करेंगे देसी घी। और डाले ऊपर से। क्या घी नहीं देती क्या मैं बैंगलोर में? हंसते हो, उससे भी ज्यादा मैं घी देती हूँ। हाँ और दे सकती है। थोड़ा ही है ना, हाँ थोड़ा ही बनाएंगे। फटाफट डाल पूजा, ये ऊपर से मिलेगा, देख कपड़े तो साइड से प्रदीप कट कट करके लो, वो सूजी है, कोई मैं वो नहीं करी फास्ट फॉरवर्ड जो तुम कर रहे हो, इतना यूज कर लो। मैं तो अपने मैनेजर को भी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे मैनेजर नहीं है, मेरे बुझाने तो नहीं दिया, बुझाने में क्या है बन रही है। दीदी देखो एक बार ये ले लो, फिर कट कर दो, है ना? ठीक, फिर उसके बाद मैं चीनी डालूंगी तब।
ठीक है तो मैं जाता मैं ले रहा हूँ। नहीं प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है। मुझे कुछ हो गया ना तो समझ लेना, अभी अभी शादी हुई है। That's a lot. सॉल्ट ही डाल। कितनी चलता है। डाल हम तो यूएस का एकदम चांद का ट्रिप लगाएंगे अपन तो। अरे लड़ते हुए हनीमून पे जाएंगे एकदम चांद। पहली रसोई पे हुई सास से लड़ाई। ननद ने किया कलेश, ननद ने लगाई आग। पता नहीं कब जाएंगी, बहू को किया परेशान। करते हैं क्या भाभी, क्या आप अपने मायके में भी इतना कम घी यूज करते हैं? इतना तो मैं ऐसे ही गिरा देती हूँ। हमारे मायके, हमारे ससुराल में तो ये घी ऐसे ही पड़ा रहता है इधर उधर। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। मुझे लगा ना ये आपके ससुराल से आया है और आपको लेके भी जाना होगा ना, तो इसलिए मैं थोड़ा यूज कर रही हूँ। वैसे भी आप कब जाने की सोच रहे हो, आज या फिर? मम्मी दूध डलता है तो थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दूध पानी। इतने बड़े बड़े निकाल लेना। नहीं काटने हैं, उनकी मम्मी ने डाल दी। किशमिश भी नहीं भी फुल कटोरी। फुल? हाँ, वो सूजी बहुत ज्यादा है ना, तभी तो पकेगा। चीनी ढंग से। नहीं जाना नहीं है, अभी खाना नहीं। नहीं ये लोग 28 तारीख की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ। पापा भी कई बार कंफर्म करने आए थे, कुछ तो बन रहा है ना। यार मेरे पे ना मेरे घर वालों को भरोसा है ना, तुम लोगों को भरोसा है। हाय मेरी किस्मत। मेरे भाई ये भी रिकॉर्ड कर रहा है तू? नहीं मेरे भाई को पता है मैं किचन में जाती हूँ, वो पहले गिव अप कर देते हैं। पर प्रतीक बताओ, मैंने जितना वहाँ पे तुम्हें खिलाया कि अच्छा नहीं खिलाया है? अच्छा खिलाया है ना? हाँ और क्या। एक मेरा सिग्नेचर काजू की मम्मी काजू आप कतली गिरा रही है। अपने मायके से लाएंगी क्या हमारे लिए काजू? हमारे घर पे गिरा रहे वैसे दीदी ये मेरे मायके से ही आया है। मम्मी देखो गई मम्मी चमची। सुनो जी मैं कह देती हूँ ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आई है नई नई हमारे घर पे, हमारे भाई को पे अपना ज्यादा हक मुझे जमा बोलो रही मत। है। ये हमारा भाई आपसे पहले, आपके पति से पहले था। अब मेरा है भैया ज्यादा मुझे परेशान मत करो, बहू की तरह ना सबका लैपटॉप धो दूंगी मैं। What is that? वो शिट यार, मैं तब से ऑन ही नहीं था। बोल दे कोई नहीं, मैंने चीनी डाल दिया, अब करना तू आगे। अरे पूजा ठीक है। चिन्ह दिखाओ। ऑन नहीं किया। स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। मुंह दिखाओ मेरा। वो ले कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यही होता है रील वर्सेस रियल, यही होता है। मुंह दिखाया तब तक खाली। यार मैं ना हंस हंस के बना रही हूँ, पता मुझे सबने खा के ये रिकॉर्ड कर रहा है ये सारी चीजें। सूर्यवंशम की तरह नहीं किया, ऐसे खाता है दूध खीर हम लोग ऐसे करेंगे जानबूझ के, ठीक है प्रदीप? हाँ। मैं तो अभी से ही कर रहा हूँ। वो रील वाला नहीं, तुम्हारा खीर खा के। अरे मेरे आज घर पास रहता ना तो कितना कुछ आता। आज मेरे घर से पूरी खीर, एकदम पूरी खीर आता, मेरा भाई आता, 11 रंग का फिर से मिठाई आता। जो आया है ना, दही आता, फल फ्रूट्स आते, मस्त होता। फिर यहाँ पे गेम खेला जाता, सबको खिलाया जाता। प्रतीक हम अपने बच्चे में सब करेंगे, ठीक है ना? हाँ। और मैं अपनी बहू पास वाली ही लाऊंगी, मम्मी जैसे डांस करना पड़ेगा, मिथिला कणकण हिला। उसमें तो हिला नहीं, सॉरी मैं डांस कणकण हिला। कहाँ पे बेंगलोर की लोगी?
पास की लाऊंगी जो मेरे को विधि करना पड़े। मैं तो बड़ी एकदम स्ट्रिक्ट सास बनूंगी, मेरी सास तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा ही मेरे को लगा चिल है। भाई दादी की आत्मा तो नहीं आ गई मेरे को इस घर में। ये फीलिंग आ रही है मेरे को। सब बोलते कि तुम्हारी दादी मेरे को दादी आते ही घुस गई मेरे में। बैठी थी इसीलिए कुर्सी लगा के। अरे रे, डर हो रहा है। आत्मा वात्मा में विश्वास करती हो? ये आत्मा से ना ब्लेसिंग्स हुई ना, दादी घुसी पड़ी। यार ये पकड़ो यार, हो गया मेरा भाई। तो मैं ही का ज्यादा लिए। मैं जीजा जी बोलूंगी रिएक्शन। चलो हो गया ये। अब इसको मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। टाइम फॉर प्लेटिंग। ऊपर से काजू पिस्ता और रख देती हूँ। जीजा जी से तो कम ही खाते हैं ना, कि खाते हैं दीदी? नहीं कम, डैड और डेवी के लिए बहुत कम दे। इतना सही है। हाँ, और उतना ही डैड को भी। मेरा भी, मुझे भी हलवा उतना पसंद नहीं है। बेसन का बेसन तो मस्त होता है। मैं बेसन का बना दूंगी। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि तो शाम को करंट खिला दिया आज। हाँ आज सबको करंट खिला दूंगी। पहले तुम चलो मेरा मार्केट वाला काम करा दो। सूजी का ना ऐसे ब्राउन ब्राउन मुझे पसंद नहीं है। बेसन चल बाहर तो बेसन का तो प्रतीक को पता अच्छा नहीं लगता है। नई बहू कैसा बना के लाई। मुझे तो लगता है एक ना एक कमी तो जरूर निकलेगी। मुझे तो लगता है उल्टी हो जाएगी। हाँ तुम सुनो, मेरी चुगली करी जा रही है, तुम सुन रहे हो, इसलिए तुमने मेरा पानी ग्रहण किया था। वो तो तुम दहेज ला रही थी इसीलिए। दीदी जैसे लगता है आपका फ्लाइट का टाइम हो गया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। पापा भी सोचेंगे बहू लाएंगे कि नौटंकी लेके आए। नौटंकी। सब तो वैसे ही नौटंकी करे एकदम से पाँव में गिर जाऊंगे। है ना? ये आराम के मुंह पे। छक्के से बात करें। चलो अगर हमारा धीरे चल। मैं यूएस बिट के यूएस जाना चाहती हो? ये तो मम्मी के लिए यहाँ पे लाएंगे थोड़ा सा। दे दो मम्मी को। आटा है पापा। छोटा वाला दे दो एक मम्मी को। मेरा हलवा देखते ही पापा जी ने कंफ्यूज हो गए, मूंग का हलवा है क्या? फिर मम्मी बोलती है नहीं सूजी का। This is her first time she has gone into the kitchen and made something. Wow. She's supposed to make something sweet. Thank you. मम्मी खाने के लिए मेरे सब खा ले। David, you're supposed to give her money. Hey, give me my backpack there, bud. नहीं वो मैं मजाक कर रही थी। ये रियल वाले हैं। हे एवरीवन, तो अभी मैं पहली रसोई करके आ गई हूँ और मेरे ससुर जी ने मुझे दिया इतने सारे नोट। आई डोंट नो कितना है पर ये काफ़ी है, मैं अभी गिन के बताती हूँ। और ये भी रिंग मुझे मिला है जो कि मेरी मामी सास ने दिया है, जो कि अभी आई थी वो। तो ये मुझे उनकी मतलब मेरे मुंह दिखाई पे मिला। और ये मुझे मिला मेरी पहली रसोई पे। कैसे दिखा? आपको चाहिए पतिदेव? 50 रुपये तो रह ही गया। A few hours later. पहली रसोई करने के बाद क्योंकि पापा और जीजू जी बहुत लेट आए थे खजुराहो से, तो मुझे मन था कि वो लोग आए तभी मैं हलवा खिलाऊं। उतना अच्छा तो बना नहीं था, फिर भी ओके बना था। फिर मैं जल्दी से अपना बहू वाला वो पहन के ना गेटअप में परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने खोल के मैं सलवार कुर्ती डाल के मैं और प्रतीश मार्केट के लिए निकल गए, क्योंकि हमें कुछ क्योंकि कल दीदी चली जाएंगी तो बच्चों के लिए ना कुछ हमें लेना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गया। कौन सा मार्केट हम गए थे वाराणसी का मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर हम दोनों को ना रोल खाने का बड़ा मन कर
गया, क्योंकि इतने दिनों से घर का खाना खा रहे थे ना, और हम लोग बैंगलोर में हमेशा बाहर खाते हैं। तो मैं हमेशा ही एग रोल लेती हूँ, और प्रतीश ने लिया चिकन रोल, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, मतलब मोटा मोटा था, ओके था। The next day. तो आज हो चुकी है नेक्स्ट डे, और हम लोग आए हैं अंधा आश्रम में। मुझे प्रॉपर नहीं पता, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ना जितने भी बच्चे हैं वो मतलब ब्लाइंड है और वो ही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे ससुर ने सबके लिए आज लंच बनवाया था, जो कि था रोटी, दाल, सब्जी, गुलाब जामुन और भी कुछ था। और फिर शादी में जितने भी सारे मिठाई थे, वो मिठाई फ्रूट सब लेके हम लोग आए थे। सिर्फ मैं, सासू मम्मी और ससुर जी आए थे, अपनी गाड़ी से आए थे। तो ये इतना बड़ा स्कूल था, उसके बाद पापा जी ने कुछ डोनेशन भी दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक और भंडारा करवाना था, उसके लिए वो डेट भी ले रहे थे। फिर वहाँ से हम तीनों को निकल गए संकट मोचन। फिर हम संकट मोचन में गरम समोसा लेके घर वापस आ। A few hours later. मामी Bye. Miss you. Come soon, okay? तो आज है 27 नवंबर 2025, और दीदी फाइनली यूएस के लिए निकल गई अपने चारों बच्चों के साथ। ये जीजा जी है, ये उनके पापा है, सबको हमने बाय बोला। इसके बाद तो मैं इतना रोने लगी, मैं क्या बोलूँ। फिर प्रतीश ने मुझे ना मिठाई ला के दी। ये मेरी शादी का मिठाई है, जो वाराणसी में बना हुआ था, डिफरेंट काइंड ऑफ मिठाई था। वो बोला तू ये खा, क्योंकि खाएगी तभी तो वो खुश रहेगी। क्योंकि मैं बहुत झगड़ने लग गई थी, रोने लग गई थी, क्योंकि इतना खाली हो गया था ना घर, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं लिटरली बहुत रोने लग गई, और मैं बहुत ही सैड हो गई। मैं अपनी सासू मम्मी को भी बोलने लगी थी, आपने 2 बेटा क्यों नहीं किया, तो मेरी जेठानी रहती तो थोड़ा घर भरा भरा लगता। तो फिर हम लोग उस दिन मैं सैड हो गई, फिर हम खा पी के सो गए। The next day. हे एवरीवन, तो मैं बहुत दिन के बाद शूट कर रही हूँ। तो अभी मेरी सासू माँ और ससुर जी, मतलब मम्मी पापा, चले गए हैं दूसरे वेडिंग में। उनके बहुत क्लोज रिलेटिव का एक वेडिंग था, तो वो उसमें चले गए हैं। और दीदी भी अपने घर के लिए निकल गई, मतलब यूएस के लिए निकल गई हैं। तो अभी घर में सिर्फ मैं और मेरे पति देव हैं, और अभी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, उसको समेट के चलो क्या करना है क्या नहीं करना है, आज हम कहाँ जाएंगे, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी। मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि सच में शादी में नहीं हो पाती है। और फिर भी मैंने अपनी शादी में भी बहुत कोशिश किया कि मैं हर चीज़ कैप्चर करूं, और कितना तक मैंने कैप्चर किया वो तो मैं डाल ही रही हूँ। एंड लेट्स सी, जो भी होता है मैं आपको दिखाती रहूँगी।